नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एकेडमी में। बच्चों आप देख सकते हैं कि खंड क हिंदी का बच्चों हमने पूरा कंप्लीट 50 नंबर के लिए पढ़ लिया है बच्चों। खंड क ठीक है, 50 नंबर के लिए खंड क को बच्चों हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके जल्दी से देख लीजिए बेटा। सारे 50 नंबरों का कवर करा दिया था मैंने आप लोग को। आज बच्चों समझ जाइए कि आखिरी दिन है, क्योंकि कल आप लोग का एग्जाम होने वाला है। खंड ख कवर कराने वाले हैं बच्चों। इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा बेटा 14 नंबर कौन से, 8वें का क और ख दोनों ही बच्चों। निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बच्चों, और पद्य का संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद। दोनों ही बच्चों 7-7 नंबर के प्रश्न होते हैं बच्चों, दोनों कवर करा लेंगे बच्चों। बहुत ही अच्छी तरीके से 14 नंबर की वीडियो आपको समझ में आने वाली है बेटा। ठीक है, 14 नंबर की जो है वीडियो है बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके समझ में आने वाली है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें बेटा। ठीक है, ओके डियर, चलिए बच्चों शुरू करेंगे। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। मैं क्वेश्चन इसलिए दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग को पता चले कि किस वाले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस सेक्शन में। ठीक है, आइए चलेंगे बच्चों। पहला गद्यांश लेके आया हूं बच्चों। याज्ञवल्क्यो मैत्री मुवाच मैत्री उदयास्यन अहम अस्मात् स्थानादस्मि ततः सत्यन्या कात्यायन्या विच्छेदं करवाणि इति। मैत्रेयी उवाच दिवं सर्वा पृथ्वी वितेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेनाहममृतास्यामिति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति यथे ओपकरणवतां जीवनं तथैव अमृतत्वस्यं तु नाशास्ति वितेन इति सा मैत्रेयी उवाच। एनाहं नामृतास्यां किमहं तें कुर्याम्। यदेव भगवान् केवलं मृतत्वसाधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वं प्रियं भाषसे एहि उपविश्य व्याख्यास्यामि ते अमृत साधनम। तो बच्चों पूरा का पूरा आपने ये चीज पढ़ा। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद मैं एक चीज बताऊं, जहां कहीं भी याज्ञवल्क्य की बात है बच्चों, ठीक है, किसकी बात है बच्चों, याज्ञवल्क्य की, समझ जाइएगा वो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ यानी कि आत्मज्ञानी ही होता है बच्चों। उस चैप्टर से यह लिया गया है। इसका अर्थ निकालते हैं बच्चों। याज्ञवल्क्यो मैत्रीमुवाच, अर्थात बच्चों मैत्रेयी, कहने का मतलब है कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। क्या कहा? मैत्रेयी, उसने कहा मैत्रेयी उदयास्यन अहम अस्मात् स्थानादस्मि। उसने कहा बच्चों कि मैं इस स्थान, दशमी का मतलब क्या था? स्थान अर्थात गृहस्थाश्रम पर जाने वाला हूँ। अहम अस्मात्, मैं जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाला हूँ बच्चा? ठीक है, स्थानादस्मि जो है हमारा गृह स्थान है, इस पारिव्राज्य आश्रम जाने वाला हूँ। क्लियर है? ततः सत्यन्या कात्यायनम विच्छेदम करवाड़ी इति, यानी कहने का मतलब ये है कि अतः तुम्हारी संपत्ति का इस दूसरी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। दूसरी कात्यायनी का मतलब क्या है बच्चों? दूसरी पत्नी, यानी दूसरी पत्नी का नाम क्या यहाँ पे बताया गया बच्चों? कात्यायनी। क्या नाम गया बच्चों? कात्यायनी। ठीक है, इससे इन्होंने कहा कि मैं क्या, उसका बच्चों ठीक है बंटवारा कर दूं। ये बात किसने कही बच्चों? ठीक है, याज्ञवल्क्य ने कहा। किसने कहा? याज्ञवल्क्य ने। मैत्री उवाच, देखिएगा बच्चों यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मैत्री उवाच, ठीक है, मैत्री उवाच की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज को आप लोग समझेंगे। क्या बात है बच्चों? ठीक है, एक मिनट बेटा, चलिए। मैं उवाच यदि यम सर्वा पृथ्वी वितेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेनाहम अमृतास्यामिति। यानी कि बच्चों मैत्रेयी ने कहा कि यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? इसने कहा यदि यह सर्वा, यानी कि सर्वा का मतलब पूरा का पूरा, ठीक है, सर्वा, ठीक है बच्चों, पृथ्वी वितेन पूर्णा, यदि धन से पूर्ण हो जाए, पूरी की पूरी पृथ्वी यदि धन से पूर्ण हो जाए, तत् किम तेनाहम मृता श्याममिति, यानी कि कह रही है तब बच्चों कि यदि सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? तत् किम तेनाहम मृत्या श्याममिति, तब भी क्या मैं अमर हो जाऊंगी। क्लियर हो गया बेटा? के उवाच नेति, ठीक है बच्चों,
बोले, नेति का मतलब होता है नहीं, या नहीं, यथैवोपकरणवताम जीवनम जीवनम स्यात्। ठीक है बच्चों, उन्होंने क्या कहा बच्चा, नहीं तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है। तथैव ते जीवन स्यात्, स्यात् का मतलब होता है बच्चों जो संपन्न होते हैं लोग, ठीक है, तो वैसा ही जीवन हो जाएगा। अमृतस्व तु अमृतत्वस्य तु नासस्ति वितेन इति। कहने का मतलब ये है बच्चों कि उन्होंने कहा, क्या बोला बच्चा, ठीक है, संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। इन्होंने क्या कहा है बच्चों कि अमृतत्व तू न शास्ति, आशा नहीं है बितेन इति। ठीक है, यानी कि यदि संपत्ति से बात करें बच्चों, ठीक है, बात करें संपत्ति से तो अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच ये ना हम नामृता महम तेन कुर्याम। यानी कहने का मतलब ये है बच्चा, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या कहा बच्चों, याज्ञवल्क्य ने ये चीज आप लोग को बता दी, ठीक है, कि मैत्रेयी ने क्या बोल दिया, इस बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। मैत्रेयी ने इसके बाद क्या बोला, सा मैत्रेयी उवाच ने कहा, क्या मैत्रेयी बोली, मैं जिससे अमर न हो सकूंगी उसका क्या करूंगी। एनाहम नामृता श्याम, मैं जिससे अमर नहीं हो सकूंगी, किमहम तेन कुर्याम, तो मैं उसका क्या करूंगी, किमहम तेन कुर्याम, तो मैं उसका क्या करूंगी। क्लियर है बेटा, चलिए। यदेव भगवान केवल ममृतम तो साधनम जानाति ततेव में ब्रूहि। यदेन भगवान केवल ममृत, कि भगवान, ठीक है, आप जो साधन जानते हो, किसका साधन बच्चों, अमरता का साधन, यदेन भगवान केवला लमृता साधनम जानाति, यदि जानते हो, आप किसका साधन जानते हो, ध्यान समझना, यदेन भगवान, हे भगवान, यदि आप अमरता केवल ममृत साधनम जानती, यदि आप अमरता का तदेव में ब्रूहि, ठीक है, जानते, केवल वही मुझे बताएं, तदेव में ब्रूहि, तो केवल वही मुझे आप बताएं, ठीक है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क उवाच, यानी कि याज्ञवल्क ने, उवाच का मतलब होता है बच्चों कहा, क्या कहा समझिए, प्रिया न सती से, उसने क्या कहा बच्चा, ठीक है, कि और प्रिय बोल रही हो, उसने कहा प्रिया न प्रियम भाष से, तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो, यही उपवीस व्याख्यास्यामि ते अमृत साधनम। ठीक है बच्चों, और उन्होंने कहा कि बैठ अमृत तत्व के साधन की क्या करूंगा बच्चों, व्याख्या करूंगा, अर्थात उसके बारे में बताऊंगा। जितने भी बच्चे लाइव हैं एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ बेटा क्या अर्थ समझ में आ रहा है, तो जल्दी से बोलो कि यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है। सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे बेटा, चलिए, ठीक है बेटा, चलिए, वेरी गुड डियर, वेरी गुड। संदर्भ यदि आपको लिखने के लिए कहेगा बेटा, तो अब मैंने कहा जहां कहीं भी याज्ञवल्क्य आ जाए बच्चों, मैत्रेयी आ जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ जाइएगा कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से है, और इसका बच्चों जो हिंदी अर्थ होता है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का, होता है आत्मज्ञानी ही होता है। संदर्भ लिख लेंगे बच्चों आसानी से आप। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है, लिख लेंगे बेटा। चलिए, आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है, हो गया बेटा। चलिए, अगला आ रहा है बच्चों आप लोग का, अगला एक पैसेज है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, किसी चैप्टर का ये पैसेज है, ठीक है, किस चैप्टर का है बच्चों, आप पढ़ने के बाद समझ में आएगा आपको, ठीक है। धन्योद्यम भारत देश यत्र समुल्लस्ति जनमानस पावनी भव्या भावोद्भा दो प्रसवनी सुरभारती विद्यमानसु नीलेष्वपि वाङ्मयोषु अस्याः वाङ्मय सर्वश्रेष्ठ सुसम्पन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत इत्यादि ग्रन्था चत्वारो वेदा सर्वाम् उपनिषद दश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्य अस्यामेव
भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वा सामान्यनीति मन्यते। भाषा तविदं संस्कृत बहुविधानस्य व्यापकं च न कस्यापि दृष्टेरविषयं संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमाननीय समयगुप्तमाचार्यवर्येण दण्डिना संस्कृतं नाम देवी वाग्नवा व्याख्याता महर्षिभिः। बच्चों अभी सिर्फ मैंने इसको पढ़ा था, पर बाद मुझे एक चीज स्पष्ट समझ में आ गया बच्चों कि संस्कृत भाषाया चैप्टर से लिया किया है बच्चों। पढ़ने के बाद हमें पता चला जो संस्कृत भाषा यह, ठीक है बच्चों, महत्वम है, संस्कृत भाषा का महत्व चैप्टर उससे लिया गया है। आइए इसका अर्थ निकालते हैं बच्चों, ठीक है। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समूलस्ति जनमानस पावनी भव्य शब्द संदोह प्रसौनी सुर भारती। धन्योदय का धन्य है, क्या धन्य है बच्चों? भारत देश है, यह भारत देश, ठीक है। यत्र जहाँ समूलमानस पावनी, जहाँ पर बच्चों जनमानस को पावन यानी पवित्र करने वाली भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसौनी सुर भारती, अर्थात बच्चों जनमानस को पावन पवित्र करने वाले अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द समूह को जनने वाली देववाणी शोभायमान है बच्चों। जो बच्चों यहाँ पे देववाणी है, भव्य, ठीक है बच्चों, भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसौनी सुर भारती, वो यहाँ पे बच्चों विद्यमान है। क्या है बच्चों? विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिल स्पीवानप्य अस्याः वाडम्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्न च वर्तते। कहने का कि विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है बच्चों। क्या है? सुसंपन्न है। सुसंपन्न च वर्तते, यानी कि पूरा का पूरा बच्चों यह सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति, बच्चों कि ये कह रहे हैं कि यह सुसंपन्न है, यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। यह भाषा कहाँ पर? यम भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति, यह संसार के नाम से यह जो भाषा है बच्चों वह प्रचलित है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। अस्माकं रामायणं महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषाया लिखितंती सन्ति। यानी बच्चों कह रहे हैं बच्चों कि हुआ क्या है कि इसी भाषा में हमारे रामायण ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 तथा अन्य महाकाव्य नाटक लिखे गए हैं बच्चों। यहाँ देख सकते हैं अन्यानि च महाकाव्य अस्माय भाषा लिखंती संति, सभी इसी भाषा में, इसी भाषा के सहारे लिखे गए हैं बच्चों। ओके, यमेव भाषा सर्वा सामार्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषत विधिवं संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रस्य व्यापकं च न कस्यापि दृष्टेरविषयः संस्कृतस्य गौरवमय। ठीक है बच्चों, दृष्टि पथ माननीय। बच्चों पहले इसका धीरे से अर्थ निकाल लेते हैं एक तरफ से बच्चों, ठीक है। करें भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानती है। यमेव भाषा, ठीक है, सर्व भाषाणां जननीति, जननीति का मतलब को बच्चों जनक, ठीक है, सभी भाषाओं का जनक इसी भाषा से माना जाता है। संस्कृतस्य गौरव, ठीक है, बहुविधि ज्ञानाश्रम व्यापकतम च न कस्यापि दृष्ट विषयम। यानी कहने का मतलब सभी भाषा का जनक इसे माना जाता है। संस्कृत का गौरव इसका विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। सही बात है बच्चों। दृष्टे विषय, इसकी बच्चों जो क्या बच्चों विशेषता है, व्यापकता है, संस्कृत भाषा की जो बच्चों व्यापकता है वह किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। न कस्यापि दृष्टेर विषय तस्य गौरमय दृष्टि पथमानीय गुप्ता माचार्य प्रवरणेन दंडिना संस्कृतम नाम देवी वाग्न वाख्याता महर्षि भी। यानी बच्चों कहने का मतलब यह है संस्कृत के गौरव
को महत्व देते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? ये कहा संस्कृत से गौरव में, उनको गौरव महत्व देते हुए, ठीक है, दंडी ने क्या लिखा है बच्चों? देखेंगे आचार्य दंडी ने लिखा है बच्चों, संस्कृतम नाम देवी वाग्नवाख्याता महर्षि भी। इसका मतलब है संस्कृत को महर्षियों ने क्या कहा है बच्चों? देववाणी कहा है, दैवी वाग्न व्याख्याता, ठीक है, संस्कृत को देववाणी कहा है। बच्चों पढ़ने के बाद पता चल ही गया था संस्कृत भाषाया महत्वम चैप्टर से है, तो इसका आप लोग संदर्भ लिख लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी बच्चे को संदर्भ लिखने में, ठीक है बेटा, आराम से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम पाठ से उदित है। अर्थ मैंने आप लोग को बता ही दिया बेटा, तो इन दोनों का आप लोगों ने आप लोग का, ठीक है, श्लोक है बच्चों। श्लोक देखिए इसमें कुछ कम ही लिए हैं, लेकिन आप लोग का सुभाषित रत्नानी में जितने भी श्लोक दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट है वही हमने इसमें कवर किया है, ठीक है। बाकी भी आप लोग देख लीजिएगा यदि समय मिले सुभाषित रत्नानी वाले चैप्टर से, ठीक है, जो सुभाषित रूपी रत्न है बच्चों, उस चैप्टर से आप इन्हें पूरा देख लेंगे। देखिए, बसासु मुक्ता मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। बच्चों देखिए संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धृत है बच्चों। किससे? सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? पढ़ के अनुवाद दिखा देता हूँ बेटा, ठीक है, ये चीज आपने समझ गया। अनुवाद आइए यहाँ से देखते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती, कहने का मतलब है बच्चों कि सभी भाषाओं में देववाणी मधुर और दिव्य है। देववाणी है कौन बेटा? देवों की वाणी कहते किसे हैं? संस्कृत को। किसे बच्चों? संस्कृत को। किसे कहेंगे? संस्कृत को। कह रहा है बच्चों कि सभी भाषाओं, ठीक है, में देववाणी अर्थात संस्कृत सर्वाधिक प्रधान, मधुर और दिव्य है। मुख्य, मुख्य का मतलब बच्चों सर्वाधिक मधुर दिव्य, ठीक है, यह है बच्चों तस्या ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम। कह रहे हैं बच्चों की निश्चय ही अवश्य उसका काव्य मधुर है, ठीक है, तस्या ही मधुरम काव्य, काव्य मधुर है, तस्या ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम, यानी कि निश्चय ही अवश्य ही उसका काव्य मधुर है, साहित्य मधुर है, तथा उससे काव्य से भी अधिक मधुर, उससे सुशोभित सुंदर वचन या सूक्तियां हैं बच्चों। सुभाषितम, सुभाषितम का मतलब सुंदर वचन या सूक्तियां, उससे भी मधुर उसकी सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। कर लेंगे बेटा। संदर्भ आप लोग को बता दिया बेटा, और इसका अर्थ भी आप लोग को समझा दिया। यदि आप लोग को अर्थ समझ में आ रहा हो बेटा तो वीडियो को एक बार लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, और एक बार लिखो कि यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है, एक बार जरूर लिखिएगा कि यस सर समझ में आ रहा है, सारी चीजें क्लियर हैं। ओके डियर, चलिए श्लोक दूसरा है बच्चों आप लोग का, सुखर्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुखार्थी व त्यजेद विद्या विद्यार्थी व त्यजेद सुखम। बहुत ही प्यारी लाइन, और हर एक विद्यार्थी के लिए बच्चों, यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही है बच्चों। क्या है बच्चों? सुखर्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, अर्थात बच्चों संदर्भ तो आप इसका लिख लेंगे, इसका मैं अर्थ बताता हूं बच्चों। सुख चाहने वाले जो हैं बच्चों, सुख चाहने वाले, ठीक है बच्चों, जो सुख चाहने वाले, ठीक है बच्चों, सुखार्थी, सुखार्थी का मतलब क्या होगा बच्चों? सुख चाहने वाले, सुख चाहने वाले सुखार्थी को विद्या कहाँ? यदि कोई सुख चाहेगा बच्चों, सुखार्थी ना कुतो विद्या, जो सुख चाहने वाला है उसे विद्या कहाँ है? कुतो विद्यार्थी ना सुखम, अर्थात बच्चों कहने का मतलब है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ? सुखा विद्यार्थी ना सुखम, अर्थात बच्चों जो विद्या चाहता है उसे सुख नहीं मिलेगा, यदि जो सुख चाहेगा उसे विद्या नहीं मिलेगी, दोनों में से एक ही चीज मिलेगी बच्चों, ठीक है। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, यानी बच्चों कहने का मतलब यह है सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने देनी चाहिए, सुखार्थी व त्यजेत, त्यजेत त्याग देना चाहिए, जो व्यक्ति सुख की इच्छा रख रहा है
उसे मान लेना चाहिए कि उसे विद्या नहीं मिल सकती। विद्या विद्यार्थी वा तजेत सुखम। यदि आप बच्चों, ठीक है, क्या करना चाहते हैं बच्चों, विद्या की इच्छा रखने वाले हैं तो आपको सुख को त्याग देना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए, बहुत ही प्यारा था बच्चों, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आप लोग को कैसा लगा आप लोग भी बताएंगे। बहुत ही प्यारा है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है बच्चों। श्लोक है बच्चों आप लोग का, देखिए काफी प्यारा श्लोक लग रहा है बच्चों। ठीक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च। संदर्भ वही होगा बेटा, क्योंकि ये भी सुभाषित रत्नानी से ही है। ठीक है, ये भी सुभाषित रत्नानी से बच्चों। आइए इसका क्या करते हैं, ठीक है, अर्थ निकालते हैं। जल बूंद निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु पूर्व विद्यानाम धर्मस्य च। यानी बच्चों बूंद बूंद जल गिरने से, जल बूंदे बिंदु, जल बिंदु यानी कि बूंद बूंद जो जल निपातेन, निपात का मतलब गिरने से, क्रमशः, ठीक है बच्चों, जल बिंदु निपातेन क्रमशः, जल जो है बच्चों बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः पूर्यते घटः, घड़ा भर जाता है। पूर्यते मतलब भर जाना, घटः मतलब घड़ा। यानी कि बच्चों बूंद बूंद जल गिरने से घड़ा भर जाता है। ठीक है, स हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धनस्य च। यही सभी विधाओं, धर्म, धर्मस्य का मतलब बच्चों धर्म, सर्वधर्म तथा धन का हेतु यानी कारण है। यहाँ कहने का मतलब ये है बच्चों कि विद्या, धर्म और धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। समझ में आ रहा है बच्चा, धर्मस्य च धनस्य च, इन सभी का जो संचय होगा बेटा धीरे धीरे ही होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, मैंने आप लोग को ये चीज पहले बताई थी। कोई भी गलत नेगेटिविटी चीज होती है तो हमारे दिमाग में घुस जाती है, लेकिन बच्चों यदि वही चीज आपके फ्यूचर के लिए होता, सभी, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए बच्चों आगे देखेंगे बच्चों, ये हो गया आप लोग का। एक और श्लोक है बच्चों, छठवां श्लोक है शायद इसमें। ठीक है, परोक्षे कार्याहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज्याते दशरमृतम विष्णुगव पयो मुखम। संदर्भ वही रहेगा क्योंकि सुभाषित रत्नानी से ही है। ठीक है, अर्थ इसका निकाल लेंगे बेटा। परोक्षे कार्य, एक मिनट बेटा, इन्हें थोड़ा सा हाँ ठीक है, चलिए। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियावादिनम। कह रहे हैं बच्चों, इसके कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय। परोक्षे का मतलब होता है पीछे, क्या होता है बच्चों, पीछे। ठीक है, कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, यानी कि पीछे, और कार्य हंतारम का मतलब ये होगा बच्चों कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय बोलने वाले। पीछे से आपके कार्य को कोई नष्ट करना चाहता है, आपकी बुराई कर रहा है, और प्रत्यक्ष सामने से आपको प्रिय बोल रहा है बच्चों, यानी कि आपसे मीठा बोलने वाले मित्र, ठीक है, का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए। वर्ज वर्ज एतादृशम मित्र विशुकम पयो मुखम, यानी उस मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। समझ गया बच्चा, दूध से भरा घड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसके विष लगा हुआ है बच्चों, इसके मुख पे, तो पूरे इस दूध को ही हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसी प्रकार अपने उस मित्र का भी त्याग कर देंगे जो कि आपके मुंह पर, आपके सामने आपको प्रिय बोलता है, आपसे मीठी वाणी बोलता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। वैसे मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जैसे दूध से भरे घड़े के बच्चों मुख पे यदि विष लगा है तो पूरे घड़े को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अपने मित्र को भी छोड़ देना चाहिए। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अगला श्लोक है बच्चों, सातवां श्लोक है, काफी महत्वपूर्ण श्लोक दिख रहा है बच्चों। उदेति सविता ताम्रस्ताम एवास्तमेति च संपतो च विपतो च महत्ता में करूपता। बच्चों संदर्भ वही रहेगा, आप लोग को बार बार कह रहा हूं बच्चों। आइए इसका अर्थ समझते हैं बच्चों। उदेति सविता ताम्रस्तारम एवास्तमति च संपतो च विपतो च महात्म करूपता।
ठीक है, संदर्भ बच्चों अच्छी तरीके से आप लिख लीजिएगा। अर्थ में बता दूं बेटा आप लोग को, कहने का मतलब ये है बच्चों कि महान पुरुष संपत्ति एवं विपत्ति में उसी प्रकार समान रहते हैं जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय भी लाल रहता है और अस्त होने के समय भी बच्चों वह लाल ही दिखाई देता है। ठीक है, अस्त होने के समय भी, ठीक है, उदेति सविता ताम्रस्थानम एवा स्मेति च। ठीक है बच्चों, यानी कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल उसी के समान होना चाहिए जिस समान सूर्य हो हमारा बच्चा। ठीक है, महान पुरुष यदि कोई है बच्चों, उदेति सविता। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि यदि कोई महान पुरुष है तो उसकी संपत्ति यानी कि सुख और विपत्ति यानी कि दुख में उसी प्रकार उसको समान रहना चाहिए बच्चों। ताम्र समारम एवाचमस्थित संपतो च विपतो च, वो संपत्ति में भी विपत्ति में भी यानी कि सुख में भी दुख में भी उसको एक समान रहना चाहिए। जैसे कि सूर्य अपना है बच्चों, जब उसका सूर्योदय होता है तब भी लाल होता है बच्चों, सूर्यास्त होता है तब भी लाल होता है। इसी प्रकार एक महान व्यक्ति को, एक महान पुरुष को भी बच्चों क्या होना चाहिए, उसी के समान होना चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि महान अर्थात ज्ञानी पुरुष को सुख दुख प्रभावित नहीं करते हैं। यदि कोई ज्ञानी पुरुष है बच्चों तो उसे सुख दुख प्रभावित नहीं करता है बच्चों। ठीक है, न तो वह सुख में अत्यंत आनंदित होता है और न ही दुख में हतोत्साहित होता है। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, अर्थ भी समझ गए, संदर्भ भी आप लिख लेंगे बच्चों। 8वां श्लोक है बच्चों आप लोग का, काफी महत्वपूर्ण श्लोक है आप लोग का है। विद्या विवादायम धनम मदाय शक्ति परेशान परिणाय खलस्य साधो विपरीत में जानम दानायम न रक्षाड़य। संदर्भ तो आपको वही होगा बेटा, लेकिन इसका अर्थ समझ जाएंगे बच्चों। कहने का मतलब यह है बच्चों कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, ठीक है बच्चों, यानी कि तर्क वितर्क, विद्या वाद विवाद आए, देखिए बच्चा, विद्या विवाद आए धनम मदाय शक्ति परेशान प्रयति। यदि विद्या का छीड़ कब होता है बच्चों, वाद विवाद से, जब तर्क वितर्क करते हैं, ठीक है, और संपत्ति घमंड एवं शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। समझ में आ रहा है बच्चों? जब भी विद्या का प्रयोग आप वाद विवाद के लिए करेंगे, तर्क वितर्क के लिए, संपत्ति घमंड में आ जाए बच्चों, शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत क्या होता है बच्चों, ठीक है, जो सज्जन पुरुष होता है बच्चों, खलस्य साधो विपरीत में विपरीत में तजा नाय दानाय च रक्षणाय। इसके विपरीत क्या होता है बच्चों, जो सज्जन व्यक्ति होता है विद्या ज्ञान के लिए वो यूज करता है, संपत्ति दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए। समझ में आ रहा है बेटा? फिर से समझिएगा, दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो अपनी विद्या को क्या करेगा, वाद विवाद में लगा देगा बच्चों, ठीक है, तर्क वितर्क में लगा देगा, संपत्ति को घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। लेकिन वही सज्जन व्यक्ति होगा बेटा तो अपने विद्या का प्रयोग कहाँ करेगा, वह अपने विद्या का प्रयोग करेगा बच्चों ज्ञान के लिए और संपत्ति दान के लिए और शक्ति किसी दूसरे की रक्षा के लिए। समझ में आया बेटा ये चीज? चलिए, एक और है बच्चों आप लोग का, एक और गद्यांश आ गया, ठीक है, पता नहीं किस चैप्टर से, जिस चैप्टर से भी हो बेटा, करना तो हमें आई, क्योंकि 14 नंबर का है बच्चों, हम इसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, 14 नंबर का इसे हम छोड़ नहीं सकते। आइए पढ़ते हैं बच्चों। महामनस्वी न मदन मोहन मालविष्य जन्मे प्रयागे प्रतिष्ठम परिवारे भवत। कहने का मतलब ये है बच्चों कि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग यानी कि इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। समझ जाएंगे बेटा? समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और लाइक भी कर दो बेटा, वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बेटा, मऊ से हूँ बेटा, मऊ से हूँ। ठीक है, आजमगढ़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं आजमगढ़ से हूँ। ठीक है, महामनस्विनः मदन मोहन मालविष्य जन्मे प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार परिवारे भवत, यानी मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग यानी कि इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। ठीक है बच्चों, अस्य पिता, इनके पिता, ठीक है, इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्य विद्वान आसित। इनके पिता जो थे बच्चों पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत के माननीय विद्वान थे। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत ही ज्यादा संस्कृत के विद्वान थे वह। ठीक है, संस्कृत के विद्वान थे बच्चों। क्लियर हो गया ये चीज? संस्कृत के क्या थे बच्चों? विद्वान थे। कौन थे? इनके पिता। आवाज जा रही है बेटा सभी बच्चों को?
क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है बेटा। बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था बेटा। टेक्निकल प्रॉब्लम का मतलब नेटवर्क इशू हो गया था। आई थिंक कि आप लोग को आवाज अब जा रही होगी बेटा। आवाज जा रही है तो बोलो यस सर आवाज आ रही है। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि यस सर आवाज आ रही है। यस सर जल्दी से बोलो बच्चा। जल्दी से सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए बेटा, यहाँ तक अर्थ बताया था। अस्य पिता पंडित, ठीक है, पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत सामान्य विद्वान आसित। ठीक है बच्चों, इनके पिता जो थे बच्चों वह क्या थे? एक सम्माननीय बच्चों, एक महान, ठीक है बच्चों, क्या बता रहा था आप लोग को? ठीक है, संस्कृत के माननीय विद्वान थे इनके पिताजी। ओके डियर। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हुआ क्या था कि इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, ठीक है बच्चों, राजकीय विद्यालय तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य भी प्रारंभ कर दिया बच्चों। वहीं से पढ़ के और वहीं पढ़ाने लगे बच्चों। ओके। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत। कहने का मतलब क्या है बच्चों? युवका मालवीय, ठीक है बच्चों, जो युवक मालवीय हैं बच्चों उनकी बात कर रहा है मालवीय जी की। युवा मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण ओजस्वी भाषण से लोगों का मन मोह लिया बच्चों। ठीक है, सीधे सीधे लिखा युवका वाल्मीकि स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन, अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानानम मनांसि अमोहतम, लोगों का मन मोह लिया। अतः अस्य सुहृदः तम प्राडिवकादपि प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरं सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। बच्चों कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अतः इनके शुभचिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है बेटा, कौन सा लाइन समझ में नहीं आ रहा है बता दीजिए, मैं वहां से बता दूं। ठीक है, देखिए, अतः अस्य सुहृदम, अतः इनके चाहने वाले, सुहृदम का मतलब जो इनके शुभ चिंतक है, तम प्राडी व का पदवी, इन्होंने उनको एक बच्चों अधिवक्ता की पदवी दी। प्राडी व का मतलब होता है अधिवक्ता। प्राप्त देशस्य, देश की सेवा करने के लिए, श्रेष्ठ सेवाम कर्तु प्रेरिवंत, सर्वश्रेष्ठ, देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए बच्चों उन्होंने इनको प्रेरित किया। ठीक है बेटा, जहां से नहीं समझ में आएगा वहां से बता दीजिएगा। ठीक है, तदनुसारम अयम विधि परीक्षा मुत्यर्थ प्रयागस्ते उच्च न्यायालय प्राडी व वर्म कर्तुमार्तम। बच्चों ठीक है, बच्चा ये महामना मदन मोहन मालवीय पाठ का है। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि उनके हाथ चल रहा है विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालेन उदाहरण व्याहरणेन चायम शीघ्रवेम मित्राण न्यायाधीशाना सामान्य भाजनम भवत। समझ जाइए बेटा, यहाँ से यहाँ तक अर्थ बताया था। तदनुसारम अयम विधि परीक्षा मूर्त्यम प्रयागस्ते उच्च न्यायालय प्राडी व का व करम कुर्मृतम। यानी बच्चों कहने का मतलब है उसके बाद, तदनुसार, उसी के अनुसार। तदनुसार का मतलब होता है बच्चों उसी के अनुसार। अयम विधि परीक्षा मूर्ति प्रयागस्ते, अर्थात विधि का मतलब समझते हो बच्चों कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली इन्होंने। कौन सी बच्चों? ठीक है, प्रयागस्ते उच्च न्यायालय। ठीक है बच्चों, ठीक है, हाँ बेटा बता रहा हूँ, महामना मालवीय चैप्टर का है मदा। ठीक है, महामना मालवीय चैप्टर का है। ठीक है बेटा, उन्होंने क्या किया बच्चों, उसको परीक्षा को पास किया। ठीक है, किस परीक्षा को बच्चों? ठीक है, कानून की परीक्षा को, और प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। प्रयागस्ते उच्च न्यायालय, प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय प्राडी व करवा कर्तनम, वहां ने उनकी सेवा शुरू करना, वहां पे वकालत उन्होंने करनी शुरू कर दी। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालेन उदाहरण व्याहरण चाय शीघ्रमेव मित्रान न्यायाधीश सानश्च सम्मान भाज जन्म भवत। यानी बच्चों कहने का मतलब यह है कि, कहने का मतलब यह है बच्चों कि विधि के उत्कृष्ट ज्ञान और मृदु वार्तालाप, उन्होंने विधेय
प्रकृष्ट ज्ञानेन यानी कि बहुत ही अच्छा ज्ञान, मधुरालापेन यानी कि बच्चों उनकी जो वाणी थी बिल्कुल मधुर थी, उदाहरण व्यवहारेण उदार व्यवहार थे, व्यवहार कैसे थे, उदार थे, चायम शीघ्र एवं मित्राणम, ठीक है, और शीघ्र ये मित्रों एवं, ठीक है, मित्राणाम न्यायाधीशनाश्च सम्मान भाजन भवत, अर्थात शीघ्र ये मित्रों एवं न्यायाधीशों, ठीक है बच्चों, के सम्मान के पात्र बन गए बच्चों। तो बच्चों संदर्भ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। और बच्चों इसका हिंदी अनुवाद मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। और बच्चों एक और गद्यांश आ गया आप लोग का, गद्यांश जो है बच्चों काफी प्यारा सा गद्यांश लग रहा है बच्चों। देखिए जहाँ भाई महामना मदन मोहन मालवीय की बात कर देगा बच्चों, समझ जाइए वो उस चैप्टर से है। कहीं पे भी बच्चों बौद्ध से संबंधित बात करे, ठीक है, तो समझिए पंचशील सिद्धांत का है। किसका है बच्चों, पंचशील सिद्धांत का। बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, इन चैप्टर से बिल्कुल आएगा आप लोग को, बिल्कुल कल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल बेटा, ठीक है, इन चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कल के एग्जाम में आप लोग को। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन, यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है, कि कहने का मतलब है कि बौद्ध काल में सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। क्या किए जाते थे बच्चों, प्रयुक्ता आसन, यानी प्रयुक्त किए जाते थे। परमज्ञ में सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुकतस्य, बच्चों ठीक है, तास एक मिनट बेटा, ये क्या है आप लोग का, वृष शांतेश्च साधनानि सन्ति, ठीक है, साधनानि सन्ति। ओके डियर, आइए पूरा अर्थ इनका समझते हैं, ठीक है, पूरा अर्थ समझते हैं बच्चों। कहने का मतलब ये है कि कह रहे हैं बच्चों कि आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन हो गए हैं, ठीक है बच्चों, विश्व बंधुत्वस्य, ठीक है बच्चों, विश्व बंधुत्वस्य एवं विश्व शांतिस्य, विश्व के शांति के क्या हो गए, साधनानी साधन हो गए हैं बच्चों, ठीक है। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांत नधिकृत्य एवा भवत। बच्चों कहने का मतलब, ठीक है, अब बेटा एक बार क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अपनी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। कहने का मतलब ये है बच्चों, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए कि राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार करके ही चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी। चीन देश के साथ भारत की क्या हुई थी बच्चों, चीन देशन सह भारतस्य मैत्री, चीन देश के साथ भारत की मैत्रता हुई थी बच्चों, ठीक है। चीन के वासी लोग काफी मानते हैं बच्चों, ठीक है, किसे, बौद्ध धर्म को, पंचशील सिद्धांत, ठीक है, दृक्स एवं भौत, ठीक है बच्चों, यानी पंचशील सिद्धांत को बच्चों क्या कर दिया गया था बच्चों, ठीक है, स्वीकार कर लिया गया बच्चों, ठीक है। या तो ही उभावम देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब है कि आधुनिक जगत में पंचशील के सिद्धांत ने नव राजनीतिक का रूप क्या कर लिया बच्चों, धारण कर लिया है। आधुनिक जगत ही पंचशिला संतन नवीन राजनीतिक के स्वरूप गृहवंतम, इसका रूप इन्होंने धारण कर लिया एवं च व्यवस्थिता, और बच्चों तथा वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका अर्थ मैंने आप लोग को बता दिया। संदर्भ आप लोग का क्या होगा बच्चों, पंचशील सिद्धांत से था, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से लिया गया है। कर लेंगे बेटा, कर लेंगे, ठीक है। और अर्थ मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। मैं एक बार बच्चों हिंदी में इसका अर्थ समझा देता हूं, आप लोग ध्यान से समझ जाइएगा। इसमें बौद्ध काल का जिक्र किया गया है बच्चों। बौद्ध काल का मतलब समझते हैं आप लोग, बौद्ध एक धर्म होता है, उसमें पंचशील सिद्धांत होते हैं,
उसी का जिक्र किया गया। बताया गया कि बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। जब बौद्ध काल चलता था बच्चों, तो पर्सनल उत्थान के लिए लोग यूज करते थे। लेकिन आज ये जो सिद्धांत है बच्चों, वह अपने राष्ट्र में बच्चों परस्पर मैत्री यानी कि दोस्ती और सहयोग के लिए, विश्व में शांति के लिए बच्चों और बंधुत्वता के लिए ये जाना जाता है। राष्ट्र के जो नायक थे बच्चों, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्रित्व काल में, उनके प्रधानमंत्री के काल में पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार करके ही जो चीन है बच्चों, अपना जानते हो कि चीन जो देश है बच्चों, ठीक है, चीन के साथ भारत की मित्रता हुई थी, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र, ठीक है बच्चों, ठीक है, दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। भारत भी बौद्ध धर्म में निष्ठा रखता है बच्चों, और चीन भी। आधुनिक जगत में पंचशील के सिद्धांतों ने नव राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया है तथा वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन है बेटा? सर इसके लिए कोई और तरीका नहीं है करने के लिए। बेटा देखिए, दो ऑप्शन में आएगा। यदि आपको ये चीज़ नहीं आ रही है तो दूसरा आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। दो ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, अथवा करके रहेगा बच्चा, ठीक है, अथवा करके रहेगा। क्लियर है बच्चा? अथवा करके रहेगा। आप लोग को क्या करना है, ठीक है, नाम से समझ लेना है। जैसे बौद्ध युग की बात करें, समझिए पंचशील सिद्धांत। महामना मदन मौलवी की बात आ रही बच्चों, तो समझ जाइए कि किससे, महामना मालवीय चैप्टर से है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से इन्हें समझ सकते हैं। और 14 नंबर यही जो मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताया बेटा, यहीं से आप लोग का 14 नंबर का काम हो जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो आएगी लोकोक्तियों और मुहावरों की, अभी कुछ समय बाद आएगी बच्चों, आधे घंटे के आसपास में एक वीडियो आएगी जिसमें लोकोक्तियां और मुहावरे में आप लोग को पढ़ाऊंगा बेटा। तो आप लोग तैयार रहिएगा लोकोक्तियों और मुहावरों के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां और मुहावरे होंगे आपके 12th के एग्जाम से रिलेटेड सारे इस वीडियो में पढ़ा दिए जाएंगे। उसके बाद की जो वीडियो आएगी संधि की आएगी बच्चा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। संधि, सूक्ष्म शब्दों में अंतर, ये सब अभी बचे हुए हैं बच्चा, ठीक है। अनेकार्थी शब्द बच्चों, तो ये सब सारी चीजें मैं अभी आप लोग को कराने वाला हूँ। ओके डियर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है बच्चों, रस छंद अलंकार भी पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को। तो आज काफी कुछ चीजें सीखने के आप लोग को मिलने वाली है बच्चों, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। आपके साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।